हेलो गाइज, वेलकम टू द सुबो डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। ठीक है, हम लोग कल क्या देख रहे थे? 8 क्वेश्चन करना, 8 एग्जाम्पल। उसमें हमको क्या क्या बोलते हैं इसने बनाने के लिए? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको इससे आइटम दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कौन से अकाउंट किस जगह में जाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग। इसमें नहीं दे रखा आपको कि किसके अकाउंट से बनाना है। ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्ट क्या हेडिंग देनी है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, किसके कौन से टाइम में? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। फॉर्मेट तो सबको याद है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर? कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग? हमने कल क्लासिफाई किए थे कौन सी चीज किस हेड में जाएगी, कौन से अकाउंट में जाएगी। कैरीज ऑन गुड्स परचेज, किसका खर्चा? ये ट्रेडिंग का। ठीक है, फिर कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड, पीएनएल का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग का। एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल का। फिर फैक्ट्री लाइटिंग अपना किसका? ट्रेडिंग का। डेटर्स, बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट के। डॉक एंड क्लियरेंस, ट्रेडिंग के। पोस्टेज, पीएनएल के। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, पीएनएल का। अभी देखो प्रीमियम ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है ना। ट्रायल बैलेंस दे रखा आपको, क्या क्वेश्चन में दे रखा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं और इधर होता है ये आइटम क्या जाती है? इनकम बन जाती है। ठीक है, जो आप पेमेंट करोगे तो डेबिट, रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। पेटेंट, पीएनएल, ट्रेडिंग का खर्चा। इनकम टैक्स आपने पे किया है ना, हमारे कल भी बताया इनकम टैक्स कहाँ जाएगा? कैपिटल में से लेस भी होगा ये पॉइंट। फिर ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेडिंग का नहीं है, पीएनएल का खर्चा है। कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में। बैंक ऑफ ड्राफ्ट, बैलेंस शीट। अब स्टार्टिंग हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं? टू परचेज से या टू ओपनिंग स्टॉक। अब ढूंढो, आपको कुछ दे रखा है ओपनिंग स्टॉक जैसा कुछ, या टू परचेज नहीं दे रखी है ना। हमको स्टॉक एट द एंड होता है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। टू ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? टू परचेज से। इसमें भी देखो परचेज कैसे दे रखी है? परचेज लेस रिटर्न डायरेक्ट दे रहा है 1,60,000, तो हम क्या लिखेंगे? टू परचेज 1,60,000। फिर बाय सेल्स, सेल्स के लिए भी सेम लिखिए, बाय सेल, सेल्स लेस रिटर्न 5,20,000। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर है आपको क्या? क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है ना। अगर देखो ये का ये क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड है ना, ये देखो ये आपका पूरा ट्रायल बैलेंस है। यहाँ से एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही, ठीक है ना? क्या आ रही? एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ से जाएगा आंसर सॉल्व। अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे एक लाइन लिखी होती है कि क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 10,000, 20,000, जितना भी अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है, तो कहा जाएगा हमेशा ही दो अकाउंट के। आपको भी सेकंड चैप्टर में यही सीखना है कि ट्रायल बैलेंस के नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो कहा जाएगा हमेशा दो अकाउंट्स में। ठीक है, या तो ट्रायल बैलेंस, या तो पीएनएल में, या ट्रेडिंग में, या फिर बैलेंस शीट में। तो अभी आपके स्टॉक एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे रखा है आपको? बैलेंस शीट में। मतलब ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? हमेशा ही अगर क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही अकाउंट्स में जाएगा। कहाँ? एक ही अकाउंट में, वो भी किस साइड? बैलेंस शीट में, असेट साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, आई चीज में ये है अपना एडजस्टमेंट। तो सेल्स ही लिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे। हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि स्टॉक एट द एंड या क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो कहाँ जाएगा? हमेशा ही ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक जगह जाएगा बैलेंस शीट में, असेट साइड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ये बाहर होता तो कहाँ जाता? हमेशा ही दो साइड में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड में, या फिर पीएनएल बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर? ये चीज याद रहेगी। अब क्या लिखेंगे? बाय साइड के तो सारे खर्चे खत्म हुए। अब टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस वो लिख लेते हैं हम लोग, है ना? क्या है? कैरीज ऑन गुड्स परचेज, कैरीज ऑन गुड्स परचेज कितने का है? 8,000 का, इनर कॉलम में 8,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने के? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 42,000 के। फिर क्या आपके एडवर्टाइजमेंट इसका पार्टी में एक्सेस ड्यूटी नहीं बनेगा। फैक्ट्री की लाइट इसका खर्चा है। ऑफिस की लाइट होती तो पीएनएल का, फैक्ट्री की है इसलिए किसका बनेगा? अपना
ट्रेडिंग बैलेंस का, ट्रेडिंग अकाउंट का। आई चीज में डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं है। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, इसका ये फिर से 2 डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस कितने हैं अपने 5200। पोस्टेज नहीं आएगा, फायर नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा, कैश इन हैंड नहीं, बस अब वो कुछ और नहीं है अपना, ठीक है। इतना ही है। अब टोटल कर ले बाहर हम, कितनी आएगी इसकी टोटल 8, 50 50 प्लस 50,000 प्लस 549, 59 है ना। इसकी टोटल कितनी आ रही बार 59,600। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल किसकी आएगी 5,20,000। 5,20,000 में माइनस करेंगे 1,60,000, कितना आ रहा 600, 9 5 11, 2,19,600 माइनस करेंगे 5,20,000 में से। पहले जिसकी साइड की ज्यादा टोटल है वो दोनों साइड में इक्वल लिख ली। अब कमी किस साइड पड़ रही है, इस साइड पड़ रही, सामने दिख रहा है, तो किस नाम से आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, है ना। किससे आया बैलेंसिंग फिगर, कितना है 2GP अपना 2,98,000 है ना। अमाउंट मैच कर लो। अच्छा हम कमीशन और परचेज भूल गए, कमीशन और परचेज मुझे याद तो था, मैं भूल गई। एक और अमाउंट है ना, 2 कमीशन ऑन परचेज, जो भी परचेज से रिलेटेड खर्चे है ना, वो किसका खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंस। सेल से रिलेटेड वो कौन सा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर। फिर बाकी सब हो गया हमारा, ठीक है। ये आ गया अपना क्या 2GP। अब इधर आके क्या हो जाएगा अपना, ये क्या ट्रेडिंग और पेटेंट साथ में अकाउंट बना, ठीक है। 2GP लिखा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे बाय GP ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितने का 2,90,000 का। फिर इधर सारे क्या खर्चे और इधर से क्या सारे इनकम। खर्चे कौन कौन से फिर से हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से। कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड, 2 कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड 8,000 नहीं 3,500 का, 2 कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड 3,500। फिर मैन्युफैक्चरिंग एडवर्टाइजमेंट 2 एडवर्टाइजमेंट, 2 एक्साइज ड्यूटी, फिर 2 पोस्टेज, 2 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, पेरेंट नहीं आएगा, ऑफिस एक्सपेंस, ऑडिट फीस। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जब आप लोग बिजनेस में, जैसे क्या हो गया मेरा बिजनेस चल तो रहा है 1 साल से पूरे साल से, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि शायद क्या था मेरे अपनों ने या फिर मतलब जो बिजनेस में काम करने वाले इनमें जो अपने यूजर्स हैं उनको भी ऑडिट के बारे में पता चला। ऑडिट क्या है, जैसे कि आपकी चेक करवाना कि वो आइटम एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है या फिर नहीं है, या कोई किसी ने दगाबाजी तो नहीं की ऐसी समय, इसलिए हम लोग क्या करवाते हैं ऑडिट। रिपेयर टू प्लांट इसका पार्ट बनेगा, रिपेयर टू प्लांट, एक एक चीज को देखना है ना। ऑडिट फीस गए, प्लांट नहीं आएगा, रिपेयर टू प्लांट आएगा, स्टॉक रहने, कमीशन परचेज कर दिया। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस 2 इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस। फिर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड है, तो क्या आपकी इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक ही अमाउंट है शायद 4,500 का लिख लेते हैं हाथों हाथी। और कैपिटल पार्ट नहीं बनेगा इसका, सेल्स रिटर्न, सेल्स टैक्स पे है ना, आपने सेल्स टैक्स पे किया। अब डिस्काउंट अलाउड भी हुआ और डिस्काउंट ऑन परचेज,
डिस्काउंट अलाउ किया मतलब आपने खर्चा है ना, तो टू डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट ऑन परचेज मतलब आपको, आपने जब खरीदा तब आप पे आपको डिस्काउंट दिया। एक तो डिस्काउंट मतलब आपने किसी को डिस्काउंट दिया होगा, अब डिस्काउंट ऑन परचेज मतलब आपने जब खरीदा तब आपको डिस्काउंट मिला। जैसे 100 रुपए की चीज आपको 90 रुपए मिली, तो 10 रुपए की आपका डिस्काउंट किस पे आया, आपने जब माल खरीदा, तो आपके लिए क्या वो इनकम, तो बाय डिस्काउंट रिसीव। आई चीज समझ में, बाय डिस्काउंट रिसीव कितना है 3400। फिर क्या बोला इसने, काम क्या होता है, सेल्स टैक्स पे। आपने सेल्स टैक्स पे किया है, यह भी क्या है नॉर्मली करंट लायबिलिटीज है ना, क्या है सेल्स टैक्स पे करना, क्या करंट लायबिलिटीज, क्योंकि आपको सेल्स टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, हम ट्रेडिंग में भी लिख सकते हैं, पीएनएल में भी लिखेंगे सेल्स टैक्स पेड। अगर वो सेल्स टैक्स पेड अगर बाहर होता तो या तो ट्रेडिंग में जाएगा, एक तो पीएनएल का खर्चा बन जाएगा और माइनस भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग जीएसटी पेमेंट करते हैं ना, वैसे हमने क्या पेमेंट किया, सेल्स टैक्स पेड। क्लियर। अब और कुछ आइटम है नहीं अपने पास, बाकी सब आइटम किसकी बच गई, अपने बैलेंस शीट की। अब टोटल करें, टोटल किसकी जगह आ रही है, सामने दिख रहा है, क्रेडिट साइड की कितना है टोटल। अगर तुम्हें अच्छे से करने ना एग्जाम में भी, नहीं तो कैलकुलेटर का यूज करना अभी से जितना हो सके उतना। कमी कहाँ पड़ी इधर, तो 2 NP है ना, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे जो भी अमाउंट है वो अगर लिख के काम नक्की करें। ठीक है, अब ये NP का ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल अकाउंट में ना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ जीपी का CD भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, और ये BD भी लिख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस। अब हम लोग बनाए बैलेंस शीट, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट हमने कर रखा है बहुत बार, है ना। अब हम लोग सीख रहे हैं बैलेंस शीट। ठीक है, नया पेज बैलेंस। आपको जब क्वेश्चन साइलेंट हो, बैलेंस शीट के हमने कितने दिखे थे कल, ऑर्डर 2 दिखे थे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट के हमने कितने ऑर्डर देखे थे, 2 ऑर्डर देखे थे, एक तो लिक्विडिटी और एक परमेंस, है ना। तो लिक्विडिटी का जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करे आपको कि भाई बैलेंस शीट आपको लिक्विडिटी फॉर्म बनानी है, लिक्विडिटी ऑर्डर बनाना है, तो लिक्विडिटी है। बाकी नॉर्मली बैलेंस शीट जनरली किस फॉर्म में बनती है, आपके परमेंस में ना। परमेंस कैसे बनता है, इधर हमेशा आपको याद रखना, इधर लायबिलिटीज आती है आपकी, इधर अमाउंट आता है, इधर आता है आपका असेट्स, इधर आता है अमाउंट। ठीक है, क्या मेन क्या था अपना, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड अभी से आप ऐसे ही सीखो, है ना। ओनर्स फंड के अंदर फिर जो आता था वो लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर क्या लिखते थे हम लोग, करंट लायबिलिटीज। इधर क्या बनता था हमारा पार्ट, नॉन करंट असेट्स, और इधर बनती थी करंट असेट्स। फिर इन दोनों की टोटल। आई चीज समझ में, तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ओनर्स फंड में क्या आएगा, सबसे पहले आपने अपनी कैपिटल कितनी लगाई है बिजनेस में, कितनी लगाई है बिजनेस में कैपिटल, देखा ना कैपिटल, ढूंढो ढूंढो कैपिटल को, ये रहा 1 लाख की कैपिटल लगाई अपन, है ना, 1 लाख कैपिटल के। फिर क्या क्या ले सकते थे, ड्राइंग। ड्राइंग तो है नहीं, तो सबसे पहले ऐड क्या कर लेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट, जो हमको कहाँ से आया, पीएनएल से। कितने का नेट प्रॉफिट कमाया हमने, इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया। फिर लेस से करते थे ड्राइंग, तो ड्राइंग है आपके क्वेश्चन में गिवन, तो लेस करने वाला जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है ना। ड्राइंग 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 है, ड्राइंग दे रखिए, तो हमने लेस कर दिया ये पॉइंट ड्राइंग का। कितना है ड्राइंग अपना, 8000। फिर एक और लेस करेंगे, इनकम टैक्स। आपने पेमेंट किया, आपकी ओनर की खुद की इनकम पे टैक्स लगा है ना, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, माइनस। आई चीज में, तो लेस करेंगे हम लोग, ड्राइंग लिख लिया हमने 8000, फिर लेस इनकम टैक्स। कितने का इनकम टैक्स, 24000। बस, अब और कुछ पार्ट नहीं है, ये दोनों माइनस के, ये दोनों प्लस है, जो आएगा आउटर कॉलम में बाहर जाएगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, जो 1 साल से ज्यादा के लिए। नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, ये देखो क्या क्या देगा, क्रेडिटर्स, ये कौन से करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। फिर मोटर कार्ड, इसका एक नहीं है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ नहीं आएगा आपके। अब लिख लेते हैं हम लोग
करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट और कुछ नहीं है ना। क्रेडिटर्स कितने के अपने पास 61,000 के, बैंक ड्राफ्ट कितने का है 30,000 का, हमेशा टोटल मैच होगी। नॉन करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट, इसमें एक तो डेटर्स पता है मुझे, एक पता है कैश, है ना। डेटर्स कितने के अपने, डेटर्स है अपने 80,000 के, और इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ थी अपनी 30,000 की है। फिर क्या क्या अपने पास मोटर कार है, मोटर कार 60,000, और क्या क्या आइटम है, कैश इन हैंड हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, मोटर कार, ऑडिट फीस, प्लांट है। एक एक आइटम अच्छे से पढ़नी है वरना बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, कुछ आइटम भूल जाओगे तो, है ना। कितने का है 153, रिपेयर टू प्लांट स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक अभी भूल जाते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक। मैं कहता अगर अंदर दे रखा तो सिर्फ एक जगह जाएगा, वो भी कहाँ पे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, ठीक है। अस्सी इधर आ जाएगा 2500, क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास 76,000, और कुछ है अपने पास, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल, ठीक है। अब मैच करेंगे हम लोग, है ना। मैच करने के लिए अब अमाउंट देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट, अब इसने 61, 1 लाख में से 255 ऐड किया, 8,000 माइनस और 24,000 माइनस, बाहर आ जाएगा 3,23,400, कितने से मैच हो रही है 4,14,400, हमेशा लायबिलिटी साइड जल्दी मैच होगी ना। कैश इन हैंड, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मोटर कार, प्लांट और पेटेंट। इन्वेस्टमेंट, मोटर कार, प्लांट और पेटेंट, हम लोग पेटेंट भूल गए ना अपना, सॉरी पेटेंट भूल गए, लिखा हुआ था इस साइड, पेटेंट के इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। पेटेंट कितना है 12,000 का। अब हमेशा बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी साइड टोटल में मैच होगी, तो आपकी क्या पूरी बैलेंस शीट सही है। वरना आप देखो अभी मैच नहीं था 12,000 से, तो फिर से ढूंढते हुए हम लोग कि कहाँ है 12,000, तो हमको पता चल जाता है कि अपना, तो हम लोग एक चीज़ भूल गए आइटम। क्लियर, ये तो हो गया। आप कल एक और एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज।